जय श्री कृष्ण। व्यक्ति को किन कर्मों को कैसे करना है, उसका उत्तर देते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में जब व्यक्ति आता है तो उसके कुछ नियत कर्म होते हैं, और वो नियत कर्म उन्होंने गिनवाए: यज्ञ, दान और तप। और इस यज्ञ, दान और तप जो उसके नियत कर्म हैं, श्री कृष्ण उनके बारे में क्या कहते हैं उसे हम आज के श्लोक में जानते हैं। और जो व्यक्ति उनका त्याग कर देता है वो क्या कहलाता है, उसका भी वर्णन श्री कृष्ण आज के श्लोक में करते हैं। नियतस्य तु संन्यासा कर्मणो न उपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस् ताम सह परिकीर्तितः। अब संसार में रहते हुए हमें बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है, और वो जब हम बहुत सारे नियमों का जो पालन करना हमारे लिए जरूरी होता है, उन कर्मों को नियत कर्तव्य बोला गया है कि वो कार्य हमें जीवन चलाने के लिए निश्चित रूप से करने चाहिए। नियतस्य तु संन्यासा, कि जो हमारे निश्चित कर्म हैं उन निश्चित कर्मों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। उनका त्याग करना कभी भी मानव के लिए हितकर नहीं है। और मोहवश अगर हम उन नियत कर्मों का त्याग कर देते हैं तो हम कैसे कहलाएंगे? नियत कर्मों का अगर व्यक्ति ने त्याग कर दिया तो वो व्यक्ति कहलाएगा तमोगुणी व्यक्ति। इसलिए बार बार श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जो यज्ञ, दान और तप नियत कर्म है, इन नियत कर्मों का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। त्याग हमें उन कर्मों का करना चाहिए जो हमारे लिए निषिद्ध हैं और जो अधम कर्म हैं, और जो हमारे अष्टांग योग के कर्म हैं, यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इनका पूरी तरह से जीवन में पालन करो। और जिन कर्मों को त्यजनीय बताया गया है, जिन कर्मों को करने के लिए मना किया गया है, उन कर्मों को हमने कभी नहीं करना। उन अधम कर्मों का त्याग ही मानव के लिए उचित है। और कर्म के फलों की इच्छा का त्याग भी मानव का सबसे बड़ा कर्तव्य है। जो निर्दिष्ट कर्तव्यों को त्याग कभी उचित नहीं माना गया, निर्दिष्ट कर्मों का पालन करना ही मानव का कर्तव्य माना गया है। क्योंकि जो निर्दिष्ट कर्म ऐसे कर्म होते हैं जो मन को शुद्ध करने में सहायता देते हैं, और ये हमें तमोगुण से और रजोगुण में उन्नत करते हैं। वो कहते हैं कि जो हमारे नियत कर्म हैं, जो हमारे शास्त्रों में कहा है कि हमें ये कर्म करने हैं, और वो जो कर्म हैं वो हमें हमारे मन को शुद्ध करने में, हमारा उत्थान करने में, हमारे कदम कदम पर सहायता करते हैं, और हमें तमोगुण और रजोगुण में उन्नत करने में सहायक सिद्ध होते हैं। उनका परित्याग अगर कोई करता है तो वह मूर्ख कहलाता है, और उसको आप बुद्धिमान नहीं कह सकते। श्री कृष्ण कहते हैं कि त्याग के नाम पर निर्धारित किए गए कर्तव्यों का परित्याग करने वाले मनुष्य तमोगुणी मनुष्य हैं। इसलिए जिन कर्मों का शास्त्रों में विधान किया गया है कि इन नियमों का पालन करना जरूरी है, उनको अवश्य ही जीवन में पालन करना है। क्योंकि संसार में जब व्यक्ति जन्म लेता है तो उसके लिए कुछ अनिवार्य कर्तव्य होते हैं जिसका पालन करना उसको जीवन के लिए और जीवन को उन्नत बनाने के लिए जरूरी होता है। और जिस उत्तरदायित्व का निर्वाह करना और जिसका पालन करना मन और इंद्रियों को संयम रखने के लिए जरूरी है, उसको पालन बड़े परिश्रम के साथ करना चाहिए।
और कभी भी अज्ञानतावश जो हमारे निश्चित कर्म है उनका त्याग नहीं करना। यह अनिवार्य जो कर्तव्य हैं, ये जो अनिवार्य जो कर्म है, यह व्यक्ति की चेतना को विकसित करते हैं, व्यक्ति के ज्ञान को बढ़ाते हैं, व्यक्ति को उस परमात्मा के साथ संबंध जोड़ने में सहायक बनते हैं। इसलिए जिन कर्तव्यों का विधान हमारे शास्त्रों में कहा गया है, उन नियमों का पालन करना चाहिए। और उन नियमों का पतंजलि अष्टांग योग में बड़े विधि विधान से किया गया है। और वो अष्टांग योग यह है: यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और समाधि। अगर इनका व्यक्ति ने पालन सुचारू रूप से किया तो ये जो कर्म उसको उस अध्यात्म मार्ग की ओर ले जाने में सहायक होते हैं। इन 8 अष्टांग योग में 8 उन कर्तव्यों का वर्णन किया गया है जो मानव को आध्यात्मिकता की ओर ले जाते हैं, जो मानव में विद्यमान रजोगुण और तमोगुण को उसको वश में करना सिखाते हैं। तो यम 5 कहे गए हैं, नियम 5 कहे गए हैं, और वो सारी वही बातें हैं: सत्य बोलना, इंद्रियों पर नियंत्रण करना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना इत्यादि, चोरी ना करना, इंद्रियों का नियंत्रण, आत्म नियंत्रण, ये यम है। और उसके बाद नियम क्या है? झूठ नहीं बोलना। वही बातें जो श्री कृष्ण ने मानसिक, वाचिक और शारीरिक तप में बताई, वही पतंजलि ने अपने अष्टांग योग में विधिवत वर्णन किया। तो जीवन को अगर सुचारू रूप से चलाना है तो हमें जो हमारे नित्य कर्म हैं उनसे कभी नाता नहीं जोड़ना, उनसे नाता जोड़ना है, उनसे कभी नाता नहीं तोड़ना। उनको अपना कर्तव्य समझकर हर रोज उनका पालन करना है। और जिसने इन नित्य कर्मों को एक अपने जीवन का अनिवार्य अंग मानकर प्रतिपल उसका पालन किया है, वो जीवन में उस परमात्मा को पाने में कभी पीछे नहीं हट सकता। परमात्मा हमेशा कदम कदम पर उसके साथ रहता है। पर यम नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। हम यम नियमों को छोड़कर तीसरे पे आसन पर आ जाते हैं। आसन तो बाद में आता है, पहले यम और नियमों का तो पालन कीजिए। यम और नियम ही हमें उस आसन को करने में, जो आज योगा आसन के रूप में प्रचलित है, योगा आसन का मतलब ही परमात्मा से नाता जोड़ना है, वो तभी पूर्ण रूप से जुड़ेगा जब आप यम और नियमों का पालन करोगे। 5 यमों का, 5 नियमों का अगर आपने पालन किया है, तभी आपके द्वारा प्रतिदिन जो आप आसन करते हो और शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए प्रयत्न करते हो, वो तभी लाभकारी हैं जब उनकी पहली 2 सीढ़ियों को आप जीवन में धारण करते हो, यम और नियम। यम और नियम आपके मन, इंद्रियों को नियंत्रित करने में सहायक बनते हैं। जब आपका मन आपके नियंत्रण में होगा तभी तो आसन का फायदा है। जब मन और इंद्रियों पर ही नियंत्रण नहीं है तो आपके द्वारा किए गए ये आसन, ये प्राणायाम कभी भी आपके शरीर को स्वस्थ नहीं रख सकते। जब आप मानसिक तनाव से युक्त हैं, जब आप वाचिक तनाव से युक्त हैं, तो आपके द्वारा किए गए ये जो विधिवत आसन आप करते हो वो कभी पूर्ण फल नहीं देंगे। क्योंकि आप अपने मन में सोच के देखिए कि जब आप किसी को बुरा बोलते हो उसको वो थोड़ी देर लगता है, पर आप अगर किसी का बुरा करते हो आपके अंतर मन में कितना द्वंद्व चलता रहता है। आप अगर झूठ का
इस नियम का सहारा लेते हो तो कितनी देर तक आप अंदर में परेशान रहते हो। तो यम और नियम को पहले पालन करो, फिर तीसरी सीढ़ी आसन की ओर चलो। तो ये श्री कृष्ण कहते हैं यम नियम आसन प्रत्याहार प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये क्रमवत उनका पालन करो। हम पहले दो को तो पकड़ते नहीं, सीधा आसन पर चलते हैं। तो श्री कृष्ण की एक एक बातों में कितनी सच्चाई है, कितना हमारे जीवन को वो अच्छा बनाते हैं, ये उनके गीता के श्लोकों से जुड़कर ही आपको मालूम चलेगा। और ये हमारे जीवन को कितनी पॉजिटिव वेव्स को प्रदान करते हैं, आप जुड़ेंगे तो जानेंगे। और इसका अनुभव मैं अपने ही अनुभवों से देती हूँ कि मेरे को अगर पॉजिटिविटी से मेरे किसी भी काम को अगर अधूरा नहीं छोड़ रहे वो परमात्मा, तो ये उनके साथ मेरा जुड़ने का ही प्रभाव है। मैंने सुबह उठ के जिस काम के लिए निर्णय किया, मेरे उस काम को वो शाम तक 100% पूरा करते हैं। ये उन्हीं का आशीर्वाद है अगर उससे आप नाता जोड़ोगे। तो जोड़िए उस परम पिता परमात्मा से अपना नाता, इस चैनल से जुड़ के अगर सब्सक्राइब नहीं किया, और जय श्री कृष्ण बोलकर लिखकर अपने भावों को भी उस परम पिता परमात्मा